हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ों का आज नियमावली आया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि लाइब्रेरियन साइंस का भी आया है। उसके बाद में अनुकंपा पर जो है वो भी, उसका भी नियमावली आया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी सीटों पर बहाली होने वाली है, जैसे आपको आगे बताएंगे। पहले हम देखेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है कि बहाली होने वाली है, और उसमें है कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है। आप डोमिसाइल नीति से परिचित हैं कि बिहार में जो है डोमिसाइल नीति का हमेशा मांग होती रही है। वह तैयारी 1 का हो या तैयारी 2 का हो या तैयारी 3 का हो। आप जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 3 में डोमिसाइल नीति नहीं थी और 2 में, लेकिन आप कहेंगे कि 1 में था या नहीं। तो देखिए, डोमिसाइल नीति बीपीएससी तैयारी 1 में जो है लागू था, लेकिन अंतिम समय में जो है कि तैयारी 1 में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। ठीक है, डोमिसाइल नीति को क्या किया गया? हटा दिया गया। और जो है पूरे राज्य से बिहार में स्टूडेंट आए और अपना जो है कि नौकरी प्राप्त यहाँ किए, और यहाँ अच्छी तरह से जो है कि अपना सेटल हो गए हैं। तो आपका बिहार में जो है कि डोमिसाइल नीति की हमेशा मांग रही है, और उसको आज सरकार ने जो है कि अहम बैठक में यह फैसला किया है कि देखेंगे कि लाइब्रेरियन साइंस में, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष में भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर यही है कि वह भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। वहीं जो है कि यह फर्म जो आने वाली है पुस्तकालय अध्यक्ष का, वह अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी गई है। ठीक है, आगे देखें, यह छूट केवल बिहार के निवासी को दे होगा। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्र में डिग्री स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है दोस्त, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि योग्यता होनी चाहिए, जिससे आप पुस्तकालय अध्यक्ष का फॉर्म भर सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल्य कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। क्या? सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधिसूची आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। ठीक है दोस्त, उसके बाद में देखेंगे सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी
उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा और परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों के निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ठीक है। कितने बार? 5 बार ले सकेंगे। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक परिणाम हेतु जांच उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टि से उक्त है। ठीक है दोस्त। तो ये सब जो है कि नियमावली जो है कि निकल कर आई है, आपको योग्यता होनी चाहिए और जो है कि आपको यह आप जानते हैं कि डोमिसाइल नीति इसमें लागू हो चुकी है। ठीक है। तो ये सब जो है कि आप देखेंगे। अब यह पद जिला के अंदर स्थानित होगा। देखिए कह रहा है कि यह सभी पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरित होगा। संबंधित कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होने तथा उनके विरुद्ध वित्तीय का मामला संज्ञान में आने तथा उनके कारण विद्यालय का शैक्षिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो नियुक्ति प्राधिकार एवं स्वयं संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्देशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये सब भी उनके लिए है। आचरण संहिता, सरकारी आदेश का पालन करना, पुस्तकालय का स्वच्छ वातावरण बनाना, समय पर विद्यालय आना और ससमय पुस्तकालय संचालन करना, शैक्षिक वातावरण को दूषित नहीं करना और दूसरे शिक्षक को पठन पाठन करने में प्रावधान न करना, महिला शिक्षिका छात्रों के साथ अमर्यादा व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष रूप से पक्ष में राजनीति नहीं करना। ये सब जो है कि क्या क्या आपको नहीं करना है, तो ये सब उसमें दिया गया है। ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देंगे। आगे जो है आप देखेंगे कि पुस्तकालय अध्यक्ष जो है समझा गया निलंबन। देखिए इस संवर्ग में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष 48 घंटे से अधिक समय में न्यायिक पुलिस, देखिए न्यायिक पुलिस सिविल अभिरक्षक में रहा है उसी निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे आदेश जारी करेगा। ठीक है। अनुशासनिक प्राधिकार इस वर्ग में दोषी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा। ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है। तो लाइब्रेरियन साइंस की आपकी जो है कि वैकेंसी आ चुकी है और उसको जो है कि आपको कैसे जो है कि उस पर पूरी तरह से नियमावली को संशोधन कर दिया गया है। और यहाँ पे अनुकंपा वाले को भी, यहाँ पे जो भी अनुकंपा बहुत दिनों से उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ उनका भी होने वाला है। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए था। तो चलिए थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।